हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक। आज इस वीडियो में एक ऐसे शेयर की बात करने वाले हैं जो कि लगातार चर्चा में बना हुआ है। लगातार इसमें एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है और ये आज 489 पे इसने एग्जैक्ट क्लोज दिया है। शेयर का नाम है राजेश एक्सपोर्ट, जो कि आपको पता है गोल्ड रिफाइनिंग के बिजनेस में है, गोल्ड को एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये लगातार इसमें डाउनफॉल बना ही हुआ है, किसी भी सपोर्ट पे ये रुक नहीं रहा है। लगातार इस पे एक चर्चा हो रही है कि एक्चुअली क्या इसमें कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। देखिए, पहले जब ये 500 के आसपास आया तो मैंने भी इस शेयर को देखा तो मुझे भी लगा यार ऐसा क्या है जो इतना नीचे चला गया है और एक सपोर्ट के पास है, क्या इसमें एक मौका बनता है। जब मैंने इसको ना ढंग से एनालाइज किया तो मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे समझना है ना कि स्टॉक मार्केट में पैसा बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा कमाने से ज्यादा। पहले अगर पैसा होगा तो ही आप आगे उसे कमा पाएंगे। तो मेरा तो यही समझना है, बाकी आपकी अपनी समझ है शेयर के ऊपर। बाकी मैं बता देता हूँ मोटी मोटी बातें शेयर की। देखो, कंपनी का जो पीई है 10 का है, 10 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, बहुत रीजनेबल है, आपको सस्ता लगेगा। आप टाइटन से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही सस्ता लगेगा, लेकिन आप कुछ पॉइंट्स हैं आप उस पर ध्यान देखना। एक तो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन आधा 1% का ऑपरेटिंग मार्जिन कर रही है, ठीक है। मान लिया इस बिजनेस में ज्यादा मार्जिन हो ही नहीं सकते, बट फिर भी यार आधा 1% बहुत कम है। दूसरा, आरओई सिर्फ 10% का है। बिजनेस कोई भी हो, इतना कम आरओई मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। जहां पे 15 से कम आरओई होता है, मैं जनरली उन कंपनीज को अवॉइड करता हूं, अनलेस या अनटिल उनका बिजनेस मॉडल इतना अच्छा हो कि मुझे उसके फ्यूचर आउटलुक को लेके इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यार इसके लिए मैं रिस्क ले सकता हूँ। बट ऐसा भी कुछ बिजनेस मॉडल मुझे इस कंपनी का लगता नहीं है कि इतना ऑसम बिजनेस मॉडल है कि आप इसमें पैसा आंख बंद करके लगा दें, ऐसा कुछ है नहीं इस कंपनी में। और कुछ जो बातें हैं जो मुझे ना वरी कर रही हैं, जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, बीच में कुछ ऑडिटर का ऑडिटेड इन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी थी ऑडिटर को, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू बन सकता है फ्यूचर में जाके। एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है, देखो हो ना हो वो एक मार्केट के ऊपर है। जहां पे भी डाउट हो ना आपको, मुझे लगता है वहां से बाहर निकलना बेटर है। क्यों? जब आप श्योर नहीं हो किसी चीज को लेके, आपको ना तो उस पर कॉमेंट करना चाहिए, नहीं आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा ये समझना है। तो आप देख चुके हैं रिसेंटली ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या हाल हुआ है, इन्वेस्टर्स का फंस गए सारे के सारे। अब ऐसा कोई इशू ना हो तो मुझे लगता है कि यार ऐसे बिजनेसेस को ना, जहां पे आपको समझ आ नहीं रही हो कि कंपनी में चल क्या रहा है, आपको क्लैरिटी ना हो चीजों की, तो आप उस बिजनेस से अवॉइड करें, ऐसे बिजनेस में पैसा ना लगाएं। देखो, सबसे बड़े पॉइंट जो मुझे वरी कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एक तो है जो टैक्स रेट है। ठीक है, हो सकता है इनको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हो, कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हो जो हमें नहीं पता। 3% टैक्स पे कर रहे हैं, एक्चुअली इतना होना नहीं चाहिए, इतना कम टैक्स क्यों पे कर रहे हैं वो क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इतना कर रहे हैं तो हो सकता है इन्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा हो। अगर ऐसा बेनिफिट मिल रहा है तो उसका डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर को। दूसरा पॉइंट, इन्होंने बीच में ऑडिटेड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करी। ऐसा अगर यार कोई कंपनी, आप एक बात सोचो, आप स्कूल से पास हुए, आपके पास आपका रिपोर्ट कार्ड है, उस पर प्रिंसिपल की सिग्नेचर ही नहीं है, तो वो रिपोर्ट कार्ड कितना ट्रस्टवर्दी है आप ये समझो। तो मुझे लगता है यार जहां पे भी डाउट हो ना कंपनी पे, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे स्पेशली जहां पे भी डाउट हो, ठीक है, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है ना तो आज नहीं तो कल कंपनी कमा लेगी। लेकिन अगर प्रोमोटर की नीयत ठीक नहीं है ना तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। एक कंपनी और भी है जो कि मेरी नजर में है, जिसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे मुझे हमेशा डाउट रहता है, उसका नाम है वेदांता। आप देखेंगे ना, जब 2020 में 85 रुपीज का जब वो शेयर हो गया था डाउन ट्रेंड में, वहां पे कंपनी को डिलिस्ट करने की बातें करी जा रही थी प्रोमोटर्स के द्वारा। उनका मोटिव ये था कि सारा प्रॉफिट यार हमारी जेब में जाना चाहिए, आम पब्लिक को हम क्यों दें। जहां पे प्रोमोटर की नीयत खराब होना, ऐसे बिजनेस में अब वो बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। राजेश एक्सपोर्ट पे मुझे कोई श्योरिटी नहीं है उसमें क्या चल रहा है, या तो कभी कोई क्लैरिटी आए मेरे पास तो मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या उसमें चल रहा है। जहां पे रिस्क हो वहां पर मुझे नहीं लगता आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी कॉल आपका है, हो सकता है कल ये शेयर 1000 का भी हो जाए तो आपको लगे यार तुमने तो मना करा था। देखो, मार्केट में कोई भी भगवान नहीं होता, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां पे डाउट हो वहां पे आउट रहना बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी कॉल है, आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है। फिर भी जो रिस्क टेकर है, यानी कि एक ऐसा पैसा जो आप
लगा अगर थोड़ा सा पैसा अगर थोड़ा रिस्क लेके भी आप बनाना चाहते हैं ना इस स्टॉक में, राजेश एक्सपोर्ट में, तो मुझे लगता है एक 445 का फाइनल लेवल है। अगर 440 445 के लेवल को ये ब्रेक कर देता है, वहाँ के बाद ना आपको इस शेयर में बिल्कुल नहीं रहना। मुझे नहीं पता इसका फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, हो सकता है 1000 का भी चला जाए, 2000 का भी चला जाए, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा। लेकिन 440-45 का मैंने सेल क्यों दिया, आप 2020-21 का देखेंगे, वहाँ पे उसने सबसे लो पॉइंट का 440 और 445 के बीच में कुछ बनाया था। तो मुझे लगता है 440-45 के बीच में आप कुछ एसएल रख के टू बी सेफ 440 पे रख के एक ट्रेड ले सकते हो, बस ट्रेड ले सकते हो। जहां तक जा रहा है उसको ट्रेल करते रहो, पैसा बन जाए तो ठीक, वरना वापस आ जाना, ज़्यादा एडवेंचर मत करना। हालांकि जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एडवाइस है आपके लिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बेटर तरीके से ले पाएं। तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट सेक्शन में कीमती सुझाव दें। थैंक यू सो मच।